परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सम्यक मंजूषा हम पढ़ रहे हैं आरिका विज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखी हुई। इसमें कल हम पढ़ रहे थे कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के विचारों में क्या अंतर होता है। तो ये 23 वाली हमने कहानी पढ़ी थी, लेकिन कल रिकॉर्ड नहीं हो पाई किसी कारण से, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। इसको बीच में ही रह गई थी ये कहानी। एक सईस जी घोड़े पर बैठकर अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में अचानक आंधी तूफान के साथ वर्षा भी होने लगी। थोड़ी देर में ही पानी के साथ ओले गिरने लगे। चारों तरफ दिन में रात के जैसा लगने लगा। बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की भयंकर गर्जना भय उत्पन्न करने लगी। फिर भी सईस जी धैर्य के साथ घोड़े की लगाम थामे आगे बढ़े जा रहे थे, क्योंकि रास्ते में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां वो बच जाते ओले और पानी से। तो भीगते हुए ससुराल में पहुंचते पहुंचते उन्हें खांसी, जुकाम और बुखार भी लगने लगा। जैसे ही ससुराल पहुंचे, घर के बाहर उनके साले जी मिल गए। तो साले जी ने अभिवादन किया और इतने खराब मौसम में भी सुरक्षित यहाँ तक पहुँचने के बारे में पूछा। सईस ने रास्ते में बीती सब बातें साले जी को बता दी और अंत में घोड़े की प्रशंसा करते हुए बोले, भाई साहब, वास्तविकता तो ये है, इस घोड़े की कृपा से मैं आपके घर तक पहुंच पाया हूँ। अन्यथा आंधी तूफान, ओले, पानी, रास्ते में मिलने वाले नदी नालों में से किसी एक से तो मैं मर ही जाता। साले जी ने जब सईस जी के मुंह से घोड़े की प्रशंसा सुनी तो उनके मन में घोड़े के प्रति कृतज्ञता का भाव आया। उन्होंने सोचा, सच, आज यदि ये घोड़ा नहीं होता तो मेरी बहन विधवा हो जाती। मेरी बहन जिंदगी भर कितने दुख भोगती, कहाँ नहीं जा सकता। तो मुझे इस घोड़े की अच्छी हिफाजत करनी चाहिए, इसकी सेवा करके इसका उपकार चुकाना चाहिए। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अच्छी सी उकाली बनाओ, पहले थोड़ा सरसों का तेल गरम करके दे दो, तब तक मैं मालिश करके आता हूँ। उसने घोड़े की अच्छी मालिश की, उकाली लाकर घोड़े को पिलाई, टाट आदि से उसको ढक दिया। 2-3 घंटे के बाद माँ के द्वारा जो सईस जी के लिए भोजन मिठाइयाँ बनाई गई थी, वो लाकर सब घोड़े को खिला दी। बेचारे जमाई जी पूरे दिन ठिठुरते हुए बैठे रहे, उनको पूछा ही नहीं। तो ऐसा ही काम तो मिथ्या दृष्टि करता है। मतलब इतना अच्छा मनुष्य जीवन पाकर वो समझने लगता है कि शरीर रूपी घोड़े से ही मुझ आत्मा रूपी सईस की रक्षा होगी। इसी से मेरा जीवन है, शरीर के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे इस शरीर रूपी घोड़े की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो वो इस शरीर रूपी घोड़े को ही खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है। क्या यूं कहना चाहिए कि अपनी पूरी शक्ति, पूरा धन, पूरा समय बस शरीर की व्यवस्था में लगा देता है। सुबह से रात तक हम शरीर के लिए ही तो लगे रहते हैं। तो ऐसा करते हुए अपने जीवन की सफलता मानता हुआ समझता है कि मैं अपनी शक्ति, धन व समय का उपयोग कर रहा हूँ, तो अपनी आत्मा का कोई ख्याल ही नहीं रहता उसे। वो तो ये समझता है सब मैं अपने लिए ही तो कर रहा हूँ, क्योंकि वो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानता ही नहीं। आत्मा जो है वही शरीर है और शरीर आत्मा है। इसीलिए वो शरीर की सेवा में लगा रहता है, लेकिन आत्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन सम्यक दृष्टि शरीर आत्मा को अलग अलग मानता है, शरीर की व्यवस्था भी करता है, दवाई भी देता है शरीर को,
जैसे मतलब सब काम करता है लेकिन अपने आत्मा को याद रखता है। मतलब शरीर बीमार हो जाए तो जैसे कोई रोगी, वो क्या सोचता है कि उसे दवाई तो दे रहा है और सोचता है कि कब मैं स्वस्थ हो जाऊं ताकि मुझे ये औषधि खानी ही ना पड़े। तो वो खाना तो नहीं चाहता लेकिन वेदना होती है तो औषधि लेनी पड़ती है। उसी तरह सम्यक दृष्टि इन भोगों को भोगना तो नहीं चाहता लेकिन उसे भोगना पड़ता है चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण। अभी इतनी शक्ति नहीं कि घर छोड़ दे या कुछ, तो घर में रहकर भी वो अपनी आत्मा का कल्याण करता है, अपने आत्मा को याद रखता है कि मुझे तो वहां जाना है सतशिला पर, ताकि मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी किसी प्रकार अनिच्छा से इंद्रियों के सुख का अनुभव करता है। जैसे रोग को दूर करने के लिए दवाई लेनी ही पड़ती है, इसी तरह सम्यक दृष्टि को घर में अभी रहना पड़ रहा है, सब काम करना पड़ रहा है लेकिन छूटने की भावना रखता है। अब अगला उदाहरण क्या है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। कुत्ते और शेर के समान दृष्टि में अंतर। श्वान और सिंह दोनों मांसाहारी क्रूर परिणाम वाले जीव हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि में आकाश पाताल जैसा अंतर होता है। कुत्ते की दृष्टि निमित्त पर होती है, इसीलिए वो निमित्त पर झपटता है, उसे ही अपना घातक समझता है। जब कभी कोई उसे लाठी से मारता है तो वो लाठी के ऊपर गुस्सा उतारता है, लाठी को पकड़ेगा, उसे मुंह में लेकर चबाएगा, उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। उसे ये बात ध्यान नहीं रहती कि लाठी से मारा जा रहा है तो जिसने मारा है उसकी गलती है, लाठी नहीं मार रही, मारने वाला तो कोई और है। तो वो ये सोच ही नहीं पाता कि मैं एक लाठी तोड़ दूंगा तो लाठी वाला दूसरी लाठी से मारेगा मुझे, इसीलिए वो लाठी को पकड़ता है, इतना समझदार नहीं होता। इससे विपरीत सिंह, जब कोई उसे गोली मारता है बंदूक से तो वो गोली या बाण पर नहीं झपटता, वो मारने वाले पर प्रहार करता है, जिससे वो मृत्यु से बच जाता है। वो जानता है कि यदि गोली मारने वाला ही नहीं होगा तो ना गोली मुझे मार सकती है ना बंदूक मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये दोनों तो अजीब हैं, गोली चलाने वाले की गलती है। तो इसी तरह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता लाठी से लड़ता है तो उसी तरह मिथ्या दृष्टि सामने वाले से लड़ता है। वो सोचता है इसकी गलती है, सामने वाले की गलती है, उससे लड़ेगा, उससे द्वेष करेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि को पता है कि सामने वाले की गलती नहीं, मेरे कर्मों की गलती है, जो हुआ सब मेरे कर्मों के उदय से हुआ। तो वो सामने वाले से नहीं लड़ता, अपने कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करता है। तो मिथ्या दृष्टि क्या करता है, जैसे कोई उसके साथ एक बार बुरा व्यवहार करे तो वो उसके साथ 100 बार बुरा करने का सोचता है। कोई उसका 100 रुपए का नुकसान करे तो वो सोचता है कि मैं 1000 रुपए का नुकसान कर दूं इसका। यदि कोई दुकान के पास वैसी ही दुकान लगाता है तो वो उसकी दुकान में हानि होने की, कि ग्राहक ना आए वहां पर, ऐसी प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरी दुकान खुलने से मेरी दुकान पर ग्राहक कम हो गए। कभी कोई नुकसान हो जाए तो वो सोचता है उसने मेरा नुकसान किया, तो इसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, अन्यथा ऐसा नहीं होता। इस डॉक्टर ने लापरवाही की इसीलिए मेरा बेटा मर गया। तो वहां तो आयु कर्म पूरा हुआ। हर जीव के अपने अपने कर्म होते हैं, कर्म जैसा करते हैं वैसे ही होता है, सामने वाले को दोष नहीं देना चाहिए। तो अगर किसी की आयु ही खत्म हो रही है, डॉक्टर कितना भी कोशिश कर ले फिर भी वो मर जाएगा, लेकिन किसी की आयु है तो वो जीवित ही रहेगा, कोई मारने की भी कोशिश करे तब भी वो बच जाएगा। तो अपने आयु कर्म से जीवित रहते हैं और मरण होता है
तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। ठीक है, पुरुषार्थ करना चाहिए, डॉक्टर पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अगर मृत्यु हो जाए तो वो जीव का अपना आयु कर्म पूरा हो गया। तो सम्यक दृष्टि कभी ऐसा नहीं सोचता, उसे पता है मेरे भाग्य में संपत्ति अगर लिखी है तो 10 दुकानें भी मेरे पास खुल जाएं तो भी ग्राहक यहीं आएंगे और मुझे धन का लाभ होगा। तो अपने कर्मों से होता है ना, वो कर्म को मानता है। कोई मेरा कितना ही बुरा करने की कोशिश करे, यदि मेरा पाप कर्म उदय में नहीं आएगा तो कोई भी मेरा बुरा नहीं कर सकता। यदि मेरे पाप का उदय है तो कोई मेरा बुरा नहीं भी करे तो भी बुरा होगा। इस तरह विचार करने से उसके अंदर ईर्ष्या की आग नहीं जलती, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। कभी भी वो दूसरे का बुरा करने का नहीं सोचता, बिना मतलब का पाप वो नहीं बांधता। वो ये भी जानता है कि मेरे बुरे विचार करने से या बुरा करने से सामने वाले का बुरा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उसका पुण्य होगा तो वो फिर भी ठीक रहेगा। जैसे प्रद्युम्न कुमार को राजा काल संवर और उसके बेटों ने 16 बार मारने की कोशिश की, लेकिन प्रद्युम्न का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि उसके पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय होने से 16 बार उसे विशेष विशेष लाभ ही मिला था। तो उसे तो जहां ज्यादा फायदा ही होता, क्योंकि बहुत तीव्र पुण्य था पिछले भाव का। इसी तरह श्री दत्त सेठ ने धन कीर्ति को 5 बार मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने पिछले जन्म में मछली को जीवन दान दिया था। उस पुण्य के फल से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, हर बार वो बच गया। तो मतलब अपना कर्म अगर अच्छा है तो कोई किसी को मार नहीं सकता। कोई किसी के साथ बुरा करे, मारे तो वो वास्तव में अपना पाप कर्म होगा, तभी कोई कुछ कर सकेगा। तो प्रद्युम्न कुमार धन कीर्ति आदि पुण्यात्माओं का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उन बुरा करने वालों का तो सब कुछ बिगड़ ही गया था। वो दुर्गति में चले गए, क्योंकि उन्होंने मारने का भाव रखा उसे, तो स्वयं नरक आदि में चले गए। उन्होंने पाप में विचार करने के कारण तंदुल मत्स्य के समान व्यर्थ में पापों को एकत्रित किया। इस लोक में भी अपयश हुआ और परलोक में भी दुर्गति को पाया। तंदुल मत्स्य की कहानी सुन रखी होगी, जो बड़े मगरमच्छ के कान में रहता था, छोटा सा तंदुल मत्स्य। तो बड़ा मगरमच्छ मुंह खोल के सोता रहता था, मछलियां उसके मुंह में आती और बाहर वापिस आ जाती। तो वो देखता कि अरे ये मूर्ख है, इसके मुंह के अंदर इतनी सारी मछलियां आ रही हैं और ये खा भी नहीं रहा। मैं इसकी जगह होता तो सब खा जाता। तो उसने पूरे जीवन एक भी नहीं खाई, लेकिन सिर्फ खाने का भाव किया। इस कारण से 7वें नरक में पहुंच गया, क्योंकि उसका वज्र वृषभ नाराज सहनन था। ये सहनन वाले ही 7वें नरक में जाते हैं। तो सिर्फ मन के भावों से इतना पाप लग जाता है सोचने से। तो हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छे भाव रखने हैं। तो इस तरह के उत्तम उत्तम विचारों का धनी होने से सम्यक दृष्टि कभी भी दूसरा कोई बुरा भी कर दे लेकिन वो उसका बुरा नहीं करता, बल्कि भगवान से प्रार्थना करता है कि जिन्होंने मेरा बुरा किया उनको सद्बुद्धि मिले, जिससे उन्हें पाप का बंध ना हो। तो सबके लिए अच्छा ही सोचता है कि सब सुखी रहें और किसी को पाप ना लगे और वो अपयश से भी बच जाए। अब प्रश्न है कि क्या सम्यक दृष्टि खोटे निमित्तों से दूर नहीं रहता है, उन्हें दूर हटाकर अच्छे निमित्त नहीं मिलाता है क्या? क्या मेरे पुण्य का उदय होगा तो मैं नहीं मर सकता, ऐसा सोचकर सांप की बामी में हाथ डाल देगा क्या? कि मेरा पुण्य होगा, मेरी आयु होगी तो मैं बच जाऊंगा।
दुकान खुली छोड़कर चला जाएगा क्या वो? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि भी खोटे निमित्तों से दूर रहता है। खोटे निमित्त मिलने पर उन्हें दूर हटाने का प्रयास भी करता है और बुद्धिपूर्वक घर में धन की वृद्धि हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, घर का क्लेश दूर हो जाए, तो उसके लिए अनुकूल निमित्त भी मिलाता है। ये सब कोशिश करता है वो। अपने गांव में योग्य वैद्य ना हो तो बहुत दूर दूर तक भी बीमारी ठीक कराने के लिए वैद्यों के पास जाता है। अब शरीर बीमार है तो ठीक तो कराएगा, जहां भी सही वैद्य या डॉक्टर मिले तो वहां जाता है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि कर्मों पे छोड़ देगा, बीमारी का इलाज तो कराना पड़ेगा। लाखों रुपए भी चिकित्सकों के हाथ में दे देता है। इसी प्रकार अपने गांव में दुकान ना चल रही हो तो दूसरे गांव या दूर प्रदेश में जाकर धन भी कमाता है। कभी घर में पर्याप्त मात्रा में धन होने पर भी धन की वृद्धि के लिए 12 वर्ष तक भी अपरिचित स्थानों पर भटकता रहता है। श्रीपाल थे ना, मैना सुंदरी को छोड़कर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 12 वर्ष के अंदर मैं आ जाऊंगा। तो घर में कई पत्नियां होने पर भी स्वयंवर में नई सुंदर पत्नी पाने के लिए जाता है। तो कोटी भट्ट श्रीपाल जी सेठ पुत्र मनोरमा के पति आदि संपन्न परिवार के होकर भी धन कमाने परदेश गए थे। वहां उन्होंने करोड़ों दीनारें कमाई, कई लड़कियों से विवाह भी किया, बहुत राजकुमारियों से विवाह हुआ। बीमार तो मतलब सम्यक दृष्टि थे वो और उसी भव से मोक्ष में गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि ये सब काम नहीं करता, घर में रहता है तो घर के योग्य सब कार्य करता भी है। बीमार हो जाए तो दवाई भी लेता है, लेकिन किसी का बुरा नहीं करेगा, किसी के प्राणों को ऐसे बिना मतलब में मारेगा नहीं। तो दवाई भी ऐसी नहीं लेगा कि दूसरे की हिंसा से जो दवाई बनी हो, ऐसी वो नहीं लेगा। कभी नहीं चाहते हुए भी मजबूरी से ऐसी औषधि लेनी पड़ जाए तो पश्चाताप करता है। किसी के बुरा करने पर वो सोचता है कि समझदार लोगों को यदि कुत्ता काट खाता है तो वो कुत्ते को तो नहीं काटता। अब कुत्ते ने किसी को काटा तो ऐसा तो नहीं कि वो इंसान कुत्ते को काटेगा कि तूने मुझे क्यों काटा, मैं भी तुझे काटूंगा, ऐसा तो नहीं करता ना। तो सम्यक दृष्टि को पता है कि कोई बात नहीं, तो वो अपनी दवाई करवाता है और रोग से मुक्त हो जाता है, लेकिन किसी से द्वेष नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, सबके प्रति क्षमा का भाव रखता है। वो कभी भी मैं आयु खत्म होने के पहले मर नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा सोचकर ये तो नहीं कि जानबूझकर सांप की बांबी में हाथ डाल दे या शेर के सामने जाकर खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अपनी रक्षा तो करेगा बाहर में। तो अकस्मात सांप काट ले तो वो इस तो वो सांप को इस भय से कि कहीं ये और किसी को ना काट ले या मुझे दोबारा ना काट ले, तो उसको पकड़कर या पकड़वा कर ऐसी जगह छुड़वा देता है जहां वो आराम से रहे भी और उसके काटने से किसी को तकलीफ भी ना हो, लेकिन उसे मारता नहीं है। तो वो उसको मार कर या किसी और से मरवा कर अपनी रक्षा नहीं करता। अगर कोई और मार रहा हो तो मध्यस्थ नहीं रहता, क्योंकि उसमें अनुकंपा गुण होता है। वो तो यही सोचता है कि सब जीव ठीक रहें, किसी को कोई दुख ना हो, किसी ने मेरा बुरा किया लेकिन वो ठीक रहे, मतलब सबके लिए, किसी का बुरा तो सोच ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि किसी को भी, अपने शत्रु को भी दुखी देखना नहीं चाहता, शत्रु के लिए भी भावना करता है कि वो भी सुखी रहे। अब ये पूछा कि दुकान का ताला खुला छोड़कर यहाँ वहां चला जाता है क्या? तो ऐसे नहीं जाता वो, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से पुण्य भी पाप में बदल जाएगा, मेरी दुकान में चोरी हो जाएगी, मेरा धन नष्ट हो जाएगा।
लापरवाही नहीं करने के बाद भी यदि चोरी हो जाए तो आगे अपने धन की सुरक्षा के लिए विशेष तिजोरी आदि की व्यवस्था करता है, फिर भी धन से निष्प्रिय ही रहता है। मतलब रक्षा तो करेगा, ध्यान तो रखेगा, लेकिन अगर हो गया तो फिर हो गया। तो चोरी का धन फिर से पाने के लिए चोर को मारने का भाव नहीं करता वो, या किसी के घर या चोर के घर डाका डलवा कर धन वापस नहीं लेता है। अनेक तरह से चोरी के धन को प्राप्त करने के प्रयास करता है। धन मिलने की भगवान से प्रार्थना तो करता है, लेकिन इतना करने पर भी धन ना मिले तो वो कभी भी चोर के लिए ऐसा नहीं सोचेगा कि उसका सत्यानाश हो जाए या उसका धन नष्ट हो जाए या बीमारी आदि में उसके धन खर्च हो जाए। उस चोर के लिए भी वो बुरा नहीं सोचता। तो मतलब कोई दूसरा कितना भी बुरा कर दे, लेकिन वो सम्यक दृष्टि जो होता है वो हमेशा उसे क्षमा ही करता है। तो सार ये है कि सम्यक दृष्टि भी खोटे निमित्तों से बचता है, मतलब अपनी रक्षा तो करेगा, चोरों से भी अपनी रक्षा करेगा, सब तरह से रक्षा करेगा, लेकिन कुछ हो गया, चोरी हो गई तो उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचता। कषायों के आवेश की अपेक्षा अंतर देखते हैं। क्रोध दो तरह का होता है, एक तो दूध में जो उफान आता है और एक घी का उफान। दोनों में उफान आता है। तो दूध के उफान में तो जरा सा पानी डालते हैं तो वो एकदम शांत हो जाता है, दूध अपनी स्थिति में आ जाता है। उसी तरह सम्यक दृष्टि के कभी कषायों का उफान आता है तो वह सतगुरु के वचन रूपी जल से या सच्चे देव शास्त्र गुरु या किसी सज्जन व्यक्ति के उपदेश रूपी जल से शीघ्र शांत हो जाता है। और घी के उबलते हुए, मतलब घी के उबाल में, उबलते हुए घी में यदि पानी गिर जाए तो क्या होता है? घी बाहर भभक जाती है उसकी ज्वाला, तो स्वयं भी जलता है और आसपास और चीजों पे भी छींटे जाते हैं, औरों को भी जला देता है। तो मिथ्या दृष्टि तो घी की तरह, मतलब उसमें कोई मिथ्या दृष्टि को जैसे क्रोध आ रहा है, मान आदि आ रहा है, उस समय कोई उसे समझाने लगे। कोई बहुत क्रोध में है मिथ्या दृष्टि और उसे हम प्रेम से भी समझाएंगे तो वो, मतलब कोई समझाने लगे तो उससे लड़ने लगेगा, उससे भी लड़ने लगेगा। तो उसी के ऊपर कषाय, अपने अंदर जो गुस्सा आ रहा है वो उसी के ऊपर उगलना शुरू कर देगा, दूसरे के ऊपर। तो भविष्य में उससे बैर लेने का भी भाव करेगा, बैर भी बांध लेगा दूसरे से कि अरे ये भी उसका साथ देने आ गया, तो उसका बुरा सोचने लगेगा। तो क्रोधी व्यक्तियों से इसीलिए दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो, अगर तुमने किसी का साथ दिया, पता लगा वो तुम्हारे पीछे भी पड़ गए, तुमसे भी बैर बांध लिया। जैसे पार्शनाथ भगवान का जीव मरुभूति की पर्याय में कमठ को वापस घर लाने के लिए गया। दो भाई थे, तो बड़े भाई को राजा ने निकाल दिया था देश से गलत कार्य के लिए। तो छोटा भाई जब आया तो उसने राजा से उनके बारे में कह के कि मेरे भाई को आने दो। तो राजा ने कह दिया कि ठीक है ले आओ। तो वो अपने भाई को मनाने के लिए गया कि आप वापिस चलो घर लेने के लिए, उसे गया। तो कमठ ने तो उसी से बैर कर लिया था, जबकि मरुभूति की कोई गलती भी नहीं थी, वो तो बहुत ही अच्छा था। तो कमठ ने क्या किया, वो बहुत बड़ी शिला लेकर कुतप कर रहा था, मतलब दूसरे धर्म का कुतप कर रहा था। और जब मरुभूति उसके पास उसको ले जाने के लिए आया तो उसने वो शिला उसके ऊपर ही डाल दी और उसको मार दिया। मतलब बुरे व्यक्ति के पास जाने से तो अच्छे इंसान का भी बुरा ही हो जाता है। तो कषाई जीवों से तो दूर ही रहना श्रेष्ठ है। अब मरते समय दोनों के विचारों की अपेक्षा कहते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि।
जब कभी मृत्यु के चिन्ह या मृत्यु आती है तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के विचार कैसे बनते हैं? तो ऐसा बताते हुए कहा है कि जब देवों की 6 महीने आयु शेष रह जाती है तो उनके शरीर की कांति मंद हो जाती है। दुर्विपाक से गले में स्थित उत्तम पुष्पों की माला म्लान हो जाती है। मणि में आभूषणों का तेज मंद हो जाता है। इस तरह मृत्यु के चिन्ह देखकर मिथ्या दृष्टि तो बहुत दुखी हो जाते हैं, आर्त ध्यान करते हैं कि हाय, इतना अच्छा स्वर्ग, इतना अच्छा हमारा ये महल और संपत्ति, ये देवियां, ये सब हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। अब गर्भ में जाना पड़ेगा 9 महीने के लिए, इतनी गंदी जगह। अरे, विष्ठा और कृमि से भरे उस गर्भ में अधोमुख पड़े रहने से बहुत वेदना होगी, कैसे सहन करेंगे 9 महीने तक ये वेदना। तो इस तरह आठ ध्यान रूप पाप से भवंत्रिक, जो छोटे देव होते हैं भवंत्रिक, और सौधर्म ईशान स्वर्ग के जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो स्वर्ग से आकर एक केंद्रीय बन जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम पेड़ पौधे बन जाएं, गर्भ में ना जाना पड़े। तो उन्हें ज्ञान नहीं होता ना, शास्त्र तो पढ़े नहीं कि मनुष्य बन गए तो भगवान बन सकते हैं। शास्त्र पढ़े नहीं, इसीलिए वो एक केंद्रीय बनने की भावना कर लेते हैं और ऐसा निदान किया तो एक इंद्रिय बन जाते हैं। तो वहां तो और भी ज्यादा दुख है। सिर्फ एक इंद्रिय है, पेड़ पौधे बन गए, सर्दी गर्मी सब कष्ट सहना, वहां पर बार बार उन्हीं में फिर जन्म होना। तो मिथ्या दृष्टियों की ये हालत होती है। लेकिन सम्यक दृष्टि देव, जब उन्हें पता लगता है कि अब 6 महीने की आयु रह गई, तो वो सोचते हैं कि यहाँ स्वर्गों में इंद्रों के भी न किंचित यम नियम है न तप है। मतलब बड़े बड़े इंद्र, कोई नियम नहीं है किसी का, कोई तप नहीं करता, न दान करते, और तप आदि के बिना तो मोक्ष मिलता ही नहीं। तो आज अद्भुत पुण्य का उदय आया है कि अब हमें मनुष्य जन्म मिलने वाला है, उत्तम कुल की प्राप्ति होने वाली है, हम मनुष्य बनकर मोक्ष की साधना करेंगे। तो इतना खुश होता है सम्यक दृष्टि तो, कि अब मैं जल्दी से मोक्ष में जाऊंगा। इस तरह के विचार करके जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो भगवान की बहुत पूजा करते हैं। तो 6 महीने खूब पूजा पाठ, भगवान का ध्यान, इसी में समय को बिताते हैं। और इस लोक व परलोक में आत्म सिद्धि देने वाला नमस्कार करते हैं उन्हें। मृत्यु के समय किसी पुण्य रूप उत्तम क्षेत्र में जाकर बैठ जाते हैं। पता है कि अब मृत्यु आने वाली है, तो कहीं अच्छी जगह जाकर बैठ गए। वहां आयु क्षय होते ही उन देवों का शरीर मेघों के समान विलीन हो जाता है, बादलों की तरह अपने आप अदृश्य हो जाता है। शुद्ध सम्यक्त्व के धारण करने वाले वे उत्तम देव वहां से आकर कोई तो पुण्य के प्रभाव से विश्व वंदनीय तीर्थंकर बन जाते हैं, कोई चक्रवर्ती, कोई बलभद्र बलदेव, कोई कामदेव, कोई बड़े राजा। तो इस तरह उत्तम उत्तम पद को प्राप्त होते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो उत्तम पदों को पाते हैं देवगति से आकर। स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि देव, अब मिथ्या दृष्टि तो रोते हैं ना, तो अन्य देवों द्वारा समझाए जाने पर, मतलब जब वो दुखी होते हैं तो कोई अन्य देव समझाते हैं उन्हें, तब वो पुण्य की इच्छा से जिन मंदिरों में जाकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, वो पुण्य के लिए करते हैं दूसरे के समझाने से। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे जिनेंद्र भगवान के गुणों में आसक्त होते हुए कि भगवान जैसे हैं बस मैं ऐसा ही बनूंगा, तो वो पूजा किस लिए करते हैं? पुण्य के लिए नहीं, वो कर्मों को नष्ट करने के लिए कि मैं भी जल्दी से इनकी तरह अपने कर्मों को नष्ट करूंगा अब मनुष्य बनकर। मिथ्या दृष्टि देव अपने विमानों में स्थित जिन प्रतिमाओं को कुल देवता मानकर पूजते हैं। सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो अपने पद जाति, चाहे वो कितने ही बड़े इंद्र हैं,
वो घमंड नहीं करते, वो अपने कुल जाति धर्म विरुद्ध कार्य कभी भी नहीं करते। एक स्थान पर दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों धर्मात्मा थे, स्वाध्यायशील थे, लेकिन उन्हें आचरण के प्रति आस्था कम थी। एक दिन दोनों एक मुनिराज के चरणों में दर्शन करने गए। तो एक ने अपने मित्र की शिकायत करते हुए कहा, महाराज, ये मेरा मित्र मंदिर नहीं जाता, इसे मंदिर जाने का नियम दिलवा दीजिए। तब मित्र बोला, महाराज, मैं तो खुद ही भगवान के समान हूँ, क्यों मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाऊं। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार नहीं करता। अगर कोई ये सोचे, ठीक है, भगवान के जैसा आत्मा है, लेकिन भगवान के तो दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो बताया कि तुम्हारे अंदर मेरे जैसा आत्मा है। अगर वो नहीं बताते तो हमें कैसे पता लगता। तो कृतज्ञता तो होनी चाहिए, और वहीं से तो पुण्य बंधेगा। भगवान के पास जाएंगे, अपना पुण्य तीव्र होगा, और उनको देखकर उनके जैसा ध्यान लगाएंगे तो जिन बिंब दर्शन से तो सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दृष्टि वो जानता है कि मैं भगवान के समान हूँ, लेकिन अभी नहीं हूँ। अभी तो मैं भटक रहा हूँ संसार में। तो जो भगवान बन चुके हैं उनके चरणों में मुझे तब तक दर्शन करने जाना है जब तक मैं स्वयं बाहर में अरिहंत ना बन जाऊं। तो मैं स्वयं जब तक नहीं बन रहा, तब तक मुझे इन जिनेन्द्र भगवान के पास दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। रामचंद्र जी और पांडव आदि क्षायिक समय दृष्टि थे। फिर भी वो वनवास के समय जब किसी गांव के आसपास पहुंचते तो सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान के मंदिर की खोज करते थे। मंदिर ढूंढते थे। वो मंदिर का शिखर देखते थे कि कहीं मंदिर दिख जाए, और शिखर के माध्यम से वो मंदिर को ढूंढ लेते थे। ये सम्यक दर्शन का एक चिन्ह है। तो इसी तरह श्रीपाल भी गए थे ना एक बार, जब सेठ के साथ जहाज पर कहीं किसी नगर में पहुंचे, तो सेठ तो अपने कार्य में लग गया और श्रीपाल मंदिर ढूंढने लगे कि कहीं कोई मंदिर मिल जाए। तो वहां एक मंदिर जो कई सालों से बंद पड़ा था, उसका द्वार किसी से खुलता ही नहीं था। तब वहां के राजा ने पूछा था किसी मुनिराज से कि मतलब उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा था कि मेरी बेटी का विवाह किससे होगा। तब मुनिराज ने बताया था कि जिसके हाथ लगने से इस मंदिर का द्वार खुल जाएगा, उससे तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। तो उसने किसी व्यक्ति को वहां बिठाया हुआ था कि जिसके हाथ से ये मंदिर खुल जाए उस तो मुझे फटाफट बता देना। तो शिवपाल मंदिर ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा, और जैसे ही मंदिर देखा तो उसने जाकर दरवाजे को हाथ लगाया और मंदिर खुल गया, जो सालों से किसी से भी नहीं खुल रहा था। लेकिन उसका तीव्र पुण्य था, मोक्षगामी जीव, और उसके इतने अच्छे भाव छाए एक समय मतलब सम्यक्तु के साथ, तो उसके हाथ लगते ही वो दरवाजा खुल गया, और उसने मंदिर में बहुत भक्ति भाव से पूजा आदि की, सब किया। तो फिर राजा वहां आ गया था, फिर उसने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। तो इस तरह जो सम्यक दृष्टि होता है वो हर जगह मंदिर ढूंढता है। और आजकल तो फोन होते हैं, तो मोबाइल पर गूगल पर देखकर पहले ही पता कर लेता है कि कहाँ मंदिर है कहाँ नहीं है। तो जहाँ मंदिर हो वहीं जाता है। तो सभी जीव मतलब जिनको धर्म की रुचि होती है, सम्यक दृष्टि होते हैं, वो कहीं भी विदेश में भी जाएं तो सबसे पहले मंदिर ढूंढते हैं। एडिनबरा में भी इंडिया से कुछ लोग गए थे मेरे सामने, जब मैं वहां थी पिछले साल। तो 5-6 जने आए थे। तो पहले दिन आए थे और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने गूगल पर मंदिर सर्च किया और वो मंदिर में वहां आ गए। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा मंदिर देखकर। तो मतलब यही है कि सम्यक दृष्टि की यही पहचान होती है। वो कहीं भी जाए तो सबसे पहले मंदिर ढूंढेगा कि जिनेंद्र भगवान मिल जाए,
और कुछ बाद में, मतलब घूमना फिरना सब बाद में। सबसे पहले वो धर्मात्मा मंदिर जाता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है। तो एक व्यक्ति अपने मित्र का स्वास्थ्य देखने के लिए चिकित्सालय गया। उसने अपने मित्र से कहा, वकील साहब, दवा आदि जो लेना है ले लो, रात होने वाली है। उसकी बात सुनकर वकील साहब बोले, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, अर्थात विपत्ति के समय व्रत नियम और मर्यादा नहीं रहती है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं कहता। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, नियम हो लेकिन बीमार होते ही वो नियम तोड़ देता है, इस तरह की बातें करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है वो बीमारी में भी नियम पालन करता है। वो जानता है कि चाहे विपत्ति हो या संपत्ति, सुख हो या दुख, धर्म का स्वरूप तो वैसा ही रहेगा। धर्म तो आज हो या अनंत काल के बाद वही रहेगा, एक ही रहेगा। मतलब भगवान की जो दिव्य ध्वनि हम पढ़ते हैं, जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, यही बातें तो विदेही क्षेत्रों में, विजयार्थ पर्वतों पर, जहां जहां केवली भगवान है, तो वो सब यही तो उपदेश दे रहे हैं। तो धर्म तो एक ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव थोड़ी होगा। रात्रि भोजन करना पाप है तो पाप ही रहेगा, पुण्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हम रात को भोजन करें और सोचे कि पुण्य मिल जाएगा। तो रात्रि भोजन में तो पाप ही लगता है। कैसा पाप बताया है रात्रि भोजन में, कि सूर्य के अस्त होने के बाद धीरे धीरे वायुमंडल में छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी जीव राशि पैदा हो जाती है। त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, जिनके शरीर में खून मांस होता है। तो वो जीव अगर रात्रि में भोजन करेंगे तो वो हमारे भोजन में गिरेंगे, तो मांस खाने का दोष लग जाता है। इसीलिए कहते हैं रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, दिन से भोजन करना चाहिए। जिस समय बाहर अच्छा दिन का प्रकाश हो तब तक हमें भोजन कर लेना चाहिए, अंधेरा होने पर नहीं करना चाहिए। तो रात्रि में भोजन अगर करते हैं तो मांस खाने के समान दोष लगता है। तो हमें तो पापों से बचना है ना। तो आचार्य विद्यासागर जी के बारे में भी पढ़ा है कि जैसे कोई परेशान व्यक्ति, कोई बहुत दुखी था या बीमार था, कुछ ऐसा था कि वो उनके पास साथ आया, तो उसने तो मुनि महाराज ने, आचार्य श्री ने क्या किया कि उस व्यक्ति को रात्रि भोजन त्याग करने के लिए कहा, जमीकन त्याग करने के लिए कहा। इन चीजों से क्या होता है, पुण्य बढ़ता है। कोई पाप कर्म तीव्र हृदय में आ रहा है तो अगर हम रात्रि भोजन छोड़ देते हैं, हम जमीकन छोड़ देते हैं, तो उससे कितने जीवों की हिंसा से बच गए। तो हमारा पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो अपने आप वो बिगड़ा हुआ कार्य, जो परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। तो पुण्य बढ़ाने के लिए ये रात्रि भोजन त्याग कर देना चाहिए, और जमी कन्द आदि भी छोड़ना चाहिए, दान करना चाहिए। इसी तरह कोई मतलब आचार्य जी के पास आया था एक व्यक्ति, क्या था कि वो बहुत गरीब था। उसके पास मतलब घर में अपने बच्चों को पाल भी नहीं पा रहा था, परेशान हो गया था। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लूं। तो फिर उसके मन में विचार आया कि चलो आत्महत्या कर लूंगा आज, लेकिन एक बार आचार्य जी के दर्शन कराऊं, उसके बाद आत्महत्या कर लूंगा दर्शन करके। तो वो आचार्य जी के पास दर्शन करने जाता है, और वहां पर मुनि महाराज जैसे और भी थे, तो उनको बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कम से कम आचार्य श्री के दर्शन कर लूं। तो सबको लगा कि अरे हाँ, जरूर जरूर अवश्य जाओ, आचार्य श्री को बताना ये बात कि तुम्हारी मतलब क्या क्या परेशानियां हैं।
तो वो आचार्य ऋषि के पास जाता है और उनसे बताता है कि घर में भोजन तक के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसा आ पाता है और मैं परेशान हो गया हूँ अपनी जिंदगी से और मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मतलब आज मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। तो मैं क्या करूं गुरुवर? तो आचार्य जी ने कहा, दान करना शुरू कर दो। अब उसकी जेब में उस समय 500 का एक नोट था, बस, और कुछ भी नहीं था। उसने उसी समय 500 रुपए दान कर दिए। और वहीं पर जैसे वो बैठा हुआ था मुनि महाराजों के पास ही चर्चा कर रहा था, तो थोड़ी देर के बाद ही कोई सेठ, बड़े सेठ थे, वो वहां आए और उनको उस व्यक्ति के बारे में पता लगा कि इस तरह से ये आत्महत्या करने जा रहा है, इसका काम नहीं चल रहा कुछ। तो पता लगते ही उसने क्या कहा कि मेरी एक दुकान है जो खाली पड़ी है, तो उसको तुम संभालो, उस पे तुम काम करो। उसको पूरा सामान भी दिया और दुकान पे बिठाया अच्छी तरह से, और मतलब सब काम उसका शुरू करवा दिया। और अब वो खूब दान करता था, मतलब उसने उस दिन से रोज दान करना शुरू किया। और दान कर करके इतनी अच्छी उसकी इनकम हो गई कि पहले तो वो उनकी दुकान थी, उसने स्वयं खरीद ली। पैसा जोड़ के कुछ ही समय में वो स्वयं अपनी दुकान हो गई उसकी, अब उसने खुद खरीद ली। तो देखो दान करने का फल, कि अगर हम मंदिर में, भगवान के पास या कहीं भी दान करते हैं तो हमारा धन बढ़ता है। तो अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत होती है कि आजीविका चल नहीं रही या कैसे भी कुछ भी, तो दान करना शुरू कर देना चाहिए। रोज दान करें, चाहे ऐसा नहीं कि दान बहुत बड़ा करना है, छोटा सा दान करते हैं उससे भी पुण्य बढ़ जाता है। चींटियों को भोजन करा दिया, वो तो बहुत छोटा सा है। किसी को, मतलब किसी के पास एक रोटी है, उसमें से एक ग्रास किसी जानवर को खिला दिया, ये भी दान होता है। तो कैसे भी करो, दान करना चाहिए। दान जितना हम करते चले जाएंगे उतनी वृद्धि होती चली जाएगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सब पापों से बचना चाहिए। सम्यक दृष्टि जो होता है वो इसी तरह से नियम वगैरह लेता है ताकि पापों से बचे, रात्रि भोजन छोड़ता है, जमीकंद छोड़ता है और दान करता है। तो वो सब तरह से मतलब बढ़िया रहता है। तो सम्यक दृष्टि ऐसा चिंतन करता रहता है कि जो वस्तुएं संयोग से उत्पन्न हुई हैं वो सब मुझसे अलग हैं, तथा मुझे इस बात का ज्ञान है कि उन संयोगों से पैदा हुई समस्त वस्तुओं के त्याग से मैं मुक्त हूँ। मेरी आत्मा में किसी प्रकार के कर्म का संबंध नहीं है, तो सब संयोग से मिला है। ऐसा अपने आप को सोचता है कि ये कर्म भी मेरे से बिल्कुल अलग है, तो सबको संयोग समझता है वो। एक बार दो भाई साथ साथ घूमने के लिए जा रहे थे। चलते चलते किसी बात पर उनमें तकरार हो गई। बड़े भाई ने गुस्से में छोटे भाई को एक चांटा मार दिया। छोटे भाई ने कोई प्रतिकार नहीं किया, मात्र एक तिनका लेकर धूल में लिख दिया कि आज मेरे प्यारे भाई ने मुझे चांटा मारा, और वो आगे बढ़ गए। चलते चलते छोटे भाई को प्यास लगी। पास में एक तालाब था, उसमें पानी पीते पीते अचानक पैर फिसल गया और वो तालाब में ऊपर नीचे डूबने लगा। वो डूबने वाला था, तभी बड़े भाई के कानों में उसकी आवाज पहुंची। तो उसने एकदम तालाब में छलांग लगाई और छोटे भाई को बचा लिया। जब उसे होश आया तो उसने बड़े भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और पास में पड़े हुए पत्थर पर कील से कुरेदते हुए लिखा, आज मेरे सबसे प्यारे भाई ने मेरी जान बचा ली। बड़े भाई को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने छोटे भाई से पूछा, तुमने जब मैंने तुम्हें चांटा मारा था तब तो तुमने धूल में लिखा था, और जान बचाई है तो पत्थर पर क्यों लिखा ये? तो छोटे भाई ने कहा,
मैं जब भी इस रास्ते से निकलूंगा तो इस पत्थर पे लिखा हुआ मिटेगा नहीं, और मुझे हमेशा याद आएगा कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया था। क्योंकि धूल वाला वाक्य तो हवा चलते ही मिट जाएगा, लेकिन पत्थर पर लिखा वाक्य हमेशा रहेगा, इसीलिए मैंने ये अच्छी बात पत्थर पर लिखी। तो सम्यक दृष्टि जो होता है वो दूसरे के उपकार को कभी भूलता नहीं है। कोई बुरी बात हो तो उसको तो ऐसे ही कर देता है, लेकिन अच्छी बात को बहुत याद रखता है कि उसने मेरे साथ कभी अच्छा किया था, बुरी बातों को भूल जाता है। मिथ्या दृष्टि उपकार को याद रखने की बात तो बहुत दूर, उपकार को स्वीकार तक नहीं करता। जो मिथ्या दृष्टि होता है, देखो सम्यक दृष्टि तो उपकार को मानता है और उसे याद रखता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि कितना ही उपकार कर लो उसका, लेकिन वो उसके उपकार को स्वीकार तक नहीं करता, बल्कि उपकार करने पर भी वो उल्टा ही सोचता है कि इसका कोई स्वार्थ होगा इसीलिए मेरा उपकार कर दिया। तो मिथ्या दृष्टि के परिणाम ही उल्टे होते हैं। वो कोई अच्छा भी करना चाहे तब भी वो बुरा सोचता है। तो हमें सम्यक दृष्टि बनना है, हमें मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है। सम्यक दृष्टि के विचार पांडवों की तरह होते हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा पालन, विनय, सरलता, इन गुणों से युक्त होते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि होता है। जबकि मिथ्या दृष्टि कौरवों की तरह होता है, क्रूर, छल कपट करता है, धोखा देता है, गुरुद्रोह आदि दोष उसमें होते हैं। जब अयोध्या के लोग सीता जी की बुराई बताने आते हैं तो लक्ष्मण के सामने जैसे ही वो बोलने लगते हैं तो लक्ष्मण उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरी भाभी के लिए ऐसा कैसे बोल रहे हैं ये। और क्षयिक सम्यक दृष्टि जो राम थे, वो उनको गले लगाकर उनकी बात सुनते हैं और फिर उस पर विचार करते हैं कि इनका कहना कितना ठीक है, उसको सोचते हैं। मतलब जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो एकदम क्रोधित नहीं होते, हर किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। संसारी प्राणी रूप रस गंध आदि में इतना अधिक आसक्त हो गया है कि स्पर्श रस गंध आदि के अभाव में स्वयं को निर्जीव जैसा अनुभव करता है, अर्थात पुद्गल आदि पर द्रव्यों के अभाव में दुखी होता है, आंखों में आंसू लाता है। ये मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति होती है। जबकि सम्यक दृष्टि जीव को पाप का बंद होने पर, राग द्वेष होने पर, आत्मचिंतन से हटने पर आंखों में आंसू आते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि तो बाहर की चीजें चली जाएं, टूट जाएं तो तब दुखी होता है, तब रोता है। सम्यक दृष्टि कब दुखी होता है? जब पाप बंद हो गया, कोई कार्य पाप का हो गया तो वो दुखी होता है, अरे ये पाप मुझसे कैसे हो गया, ये द्वेष का भाव क्यों आया दूसरे के प्रति, मुझे तो हमेशा अच्छा सोचना है, ये पर को मैंने अपना कैसे मान लिया। तो वो गलत बातें अगर उसके मन में आ जाए तो वो दुखी होता है। उसे विचार आता है कि अरे कब ये राग द्वेष का परिणाम छूट जाए, मेरे अंदर कब मैं ऐसा हो जाऊं समता स्वभावी कि किसी से राग ना करूं, द्वेष ना करूं, कब मेरे पापों की प्रवृत्ति छूट जाए। ये सब कैसे छूटेगा? पर द्रव्यों के प्रति प्रीति का भाव कैसे छूटेगा? मैं कब संयम को ग्रहण कर लूं? तो सम्यक दृष्टि तो प्रतिक्रमण करता है। अगर मतलब हम सब जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो हमें शब्द भी बहुत अच्छे बोलने चाहिए, हमें कभी भी गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो नीच कुल में जन्म लेते हैं वो गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमें तो बहुत अच्छे मतलब किसी को कुछ भी क्यों बोलना, कुछ भी गलत क्यों बोलना, सबका सम्मान करना, कोई बुरा भी है तो भी उसका सम्मान करना, सबके साथ सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। एक छोटा बच्चा भी है उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो जितना हम अच्छा बोलेंगे तो फिर क्या होगा, अगले जन्म में भी अच्छे कुल में जन्म होगा। और अगर अगर हम गंदे तरीके से बोलेंगे दूसरों से,
गलत तरीके से किसी की बुराई करेंगे और गंदा गंदा बोलेंगे, तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में नीच कुल में जन्म हो जाएगा। तो उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ, हम हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। बच्चों के लिए भी गलत ना बोलें, हमेशा पॉजिटिव बोलें, किसी के लिए नेगेटिव ना बोलें। नेगेटिव बातें बोलेंगे तो फिर नेगेटिव ही हो जाएगा। प्रकृति को हम जैसा कहते हैं वैसा ही तो होता है। प्रकृति को हम गलत गलत बोलते रहें, ये ऐसा है, मान लो बच्चे का ही है, बच्चे की बुराई करते रहें सबसे, सबके आगे बच्चे का बुरा बुरा कहते रहेंगे तो वो बच्चा बुरा ही बन जाएगा। और अगर हम प्रशंसा करते रहेंगे तो वो अच्छा बनेगा। तो उसके एक काम की भी, जो भी छोटा सा काम भी उसने अच्छा किया, तो उसकी प्रशंसा करें। तो हमेशा हम सबसे अच्छा बोलें, सबका सम्मान करें, तो हमारा सम्मान होगा। हम भी दोबारा से उच्च कुल में जन्म लेंगे। नीच कुल वाली बातें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। उन सब के लिए सम्यक दृष्टि प्रतिक्रमण करता है कि अरे मैं, मेरे मुख से ऐसा कैसे निकल गया, उसके लिए ये गलत शब्द कैसे निकल गया। तो वो नौवा नमोकार मंत्र पढ़ता है, काय उत्सर्ग करता है, कहीं भी उसके मुख से कुछ गलत बात निकल जाए तो वो भगवान से क्षमा मांगता है, साथ के साथ क्षमा मांग लेता है, ताकि कोई पाप कर्मों का बंध ना हो। तो हमें सम्यक दृष्टि बनना है, हमें मिथ्या दृष्टि नहीं बनना। तो ये हमने पढ़ा कि सम्यक दृष्टि, अगर हम अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं तो हमें ऐसा बन के रहना है, और मिथ्या दृष्टि वाली हरकतें करेंगे तो फिर हम भटकते रहेंगे संसार में। तो हमें तो भगवान बनना है, अच्छा बनना है। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे धोक। ही जिनवानी भारती तो ही जब दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। नौवा आज चतुर्दशी है, प्रतिक्रमण कर लेते हैं। हे जिनेन्द्र परमात्मा, बोलो। हे परमात्मा, मैंने मन से, वचन से, काय से, मैंने मन से वचन से काय से, जाने में या अनजाने में, जाने में या अनजाने में, आज तक जितने भी पाप किए हों, आज तक जितने भी पाप किए हों, कराए हों, कराए हों, या अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, या अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, मेरे भी सभी पाप मिथ्या हो जाएं। मेरे वे सभी पाप मिथ्या हो जाएं। मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना। मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना। मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी की निंदा की हो, किसी की निंदा की हो, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई हो, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई हो, मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरा इस संसार में मेरा इस संसार में किसी एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं। किसी एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे जिनेन्द्र परमात्मा, स्वप्न में भी मुझे जो दोष लगे हों, स्वप्न में भी मुझे जो दोष लगे हों, उन सब दोषों के लिए क्षमा करना।
उन सब दोषों के लिए क्षमा करना। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो, तब तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं, तब तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं, हर जन्म में आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, हर जन्म में आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, पर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। पर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। मुझे सम्यक दर्शन पाना है, मुझे सम्यक दर्शन पाना है, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, समाधि मरण करना है। समाधि मरण करना है। मैं विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा, मैं विदेश क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा, आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा, आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा, मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मोहनीय को चूर चूर कर दूंगा। मोहनीय को चूर चूर कर दूंगा। मैं छपक श्रेणी लगाऊंगा, मैं छपक श्रेणी लगाऊंगा, अपने आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। अपने आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा, मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा, आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा, आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश मेरे आत्मा से भी निकलेगा, करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश मेरे आत्मा से भी निकलेगा। तीन लोक मेरे आत्मा में भी झलकेगा। तीन लोक मेरे आत्मा में भी झलकेगा। मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा, मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा, सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा, सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा, सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा, सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा, अनंत सुख में डूब जाऊंगा, अनंत सुख में डूब जाऊंगा, अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा, अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा, हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ध्यान करें अब। शांत, परम शांत, अपनी आत्मा को शरीर के अंदर सिद्ध भगवान के जैसा बैठा हुआ चिंतन करें। भविष्य के सिद्ध भगवान मेरे अंदर बैठे हुए, मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश, सारे प्रदेश आनंद से भरे हुए, अनंत आनंद का स्वरूप है इनका। जब कभी मैं अरिहंत बनूंगा तो आत्मा के इन सारे प्रदेशों से तीव्र आनंद का झरना बहेगा, आनंद का समुद्र होगा मेरे अंदर, इन आत्मा के सारे प्रदेशों में। ऐसे आनंद के सागर अपने आत्मा का ध्यान करना। मैं आनंद स्वरूपी आत्मा हूं, परम शांत,
परम पवित्र ऐसा आत्मा, शांत स्वरूपी, अपने आत्मा को अपने ही अंदर भगवान के जैसे स्वरूप वाला चिंतन करें। ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं, ये शरीर की बीमारियां मेरी नहीं, मैं तो आत्मा हूं जो कभी बीमार होता ही नहीं। ये शरीर बीमार होता है, मैं बीमार नहीं होता। इस शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो तो चिंतन करें कि जहां पर दर्द हो रहा है वहां अभी तो दर्द का अनुभव हो रहा है, लेकिन यहीं पर रहने वाले जो आत्मा के प्रदेश हैं, एक दिन जब मैं भगवान बनूंगा तो इन्हीं आत्मा के प्रदेशों से अनंत सुख का झरना बहेगा। यही आत्मा के प्रदेश मुझे सुख देंगे। अभी तो ये कर्मों के उदय के कारण मुझे दुख का अनुभव होता है, लेकिन मेरा आत्मा सुख स्वरूपी है, अनंत सुख का स्वरूप। ऐसा है मेरा आत्मा। अपने आत्मा के एक एक प्रदेश को सुख से भरा हुआ चिंतन करना है। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा जब भगवान बनेगा और समुद्घात करेगा तो यही मेरा आत्मा जो आज मेरे अंदर बैठा है, यही आत्मा पूरे 3 लोक में फैल जाएगा। स्वर्गों में, नरकों में, मध्य लोक में, सब जगह ये आत्मा 3 लोक के जितना फैलेगा, इतना बड़ा भगवान हमारे अंदर बैठा है। इस शरीर के अंदर इतना बड़ा भगवान जैसा आत्मा, वही मैं हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इतना बड़ा भगवान के जैसा आत्म तत्व हूं। मैं आत्मा हूं। अपने आप को हमेशा आत्मा रूप मानना है, शरीर अपने को नहीं मानना। मैं भविष्य का भगवान हूं। भविष्य का सत्य भगवान मेरे अंदर है, जो एक दिन सत शिला पर जाकर विराजमान हो जाएंगे। ऐसे वो सत्य भगवान आज भी मेरे अंदर हैं। अंदर से तो मैं भगवान जैसा हूं, लेकिन बाहर में अभी मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। मुझे बाहर से भी अरिहंत दशा को प्रकट करना है। उसके लिए रोज ध्यान करना है। शांत स्वरूपी अपने आत्मा को चिंतन करना है। जैसे मंदिर में भगवान शांत बैठे हुए, ऐसे ही मेरे अंदर आत्मा बिल्कुल शांत बैठा हुआ भगवान की तरह, एक बाहर भगवान, एक मेरे अंदर भगवान। बाहर के भगवान को देखता हूँ तो कभी अपने अंदर के भगवान को देखता हूँ। बिल्कुल बाहर वाले भगवान के जैसे भगवान मेरे अंदर भी बैठे हैं। बस अपने अंदर के भगवान को देखते हुए
ध्यान में लीन हो जाना है। बस हमेशा अपने आत्मा को देखता रहूं, अपने अंदर के भगवान में उपयोग को लगाए रहूं, अपने आत्मा का ही आनंद लेता रहूं। शांत स्वरूपी, आनंद स्वरूपी मेरा आत्मा।